हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद दीपा में। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल के जो प्रमुख कथन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के हिंदी पेपर में आए हुए कथन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कथन हमारा ग्रियर्सन के अनुसार है। ग्रियर्सन महोदय हमारे कहते हैं, बिजली के चमक के समान, जो बिजली की चमक है उसके समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। ठीक है, चार्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव यानी कि इसके उदय का कारण निश्चित नहीं कर सकता था। मतलब कि ग्रियर्सन कहते हैं, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा कथन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। उसके बाद फिर दूसरा कथन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर दूसरा कथन भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीति परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यानी कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीति परिवर्तन के कारण राजनीति परिवर्तन हो रहा था, उसमें राजनीति परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है बाबू गुलाब रॉय के अनुसार। जो दूसरा कथन है हमारा बाबू गुलाब रॉय। बाबू गुलाब रॉय कहते हैं, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, मतलब पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। यानी कि गुलाब रॉय कहते हैं, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर अपना जो पराजय हुआ है वो उस विलास में डूबकर भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला है श्याम सुंदर दास के अनुसार। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, जिस युग में कबीर जायसी तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकाल कर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही यह वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यानी कि श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, जिस युग में भक्ति काल में, मतलब जिस युग में कबीर जैसी तुलसी और सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकालकर देश के कोने कोने में फैल रही थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इस प्रकार से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति मतलब आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भक्ति जो आंदोलन है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। फिर उसके बाद आगे चल के हमारा जो दूसरा कथन है वो भी आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। यानी कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, जो इस्लाम का महत्व है उसे भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो दोस्तों आगे चल के जो हमारा जो भक्तिकाल का समय सीमा है, भक्तिकाल की जो समय सीमा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो दोस्तों जो आगे हमारा जो भक्तिकाल की जो समय सीमा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो है
1375 से 1375 विक्रमी संवत में, ठीक है। ये जो समय सीमा है वे विक्रमी संवत में है। 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक मानी गई है। क्या मानी गई है? 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत मानी गई है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो भक्ति काल का समय सीमा है। तो दोस्तों आगे चल के है जो भक्ति काल है उसको रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल बोला था। क्या बोला था? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल बोला था। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को, रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल के समय सीमा तो बताई है 1375 से 1700 विक्रमी संवत बताई है। और रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल है उसको क्या बोला है? पूर्व मध्यकाल बोला है। जो भक्ति काल है उसको, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। और जो दोस्तों भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई थी, जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति मानते हैं, भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति मानते हैं वो मानते हैं भज धातु से। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, भज धातु से मानी जाती है, ठीक है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, भज धातु से हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो समय सीमा थी वो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत मानी गई है। और भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति मानी जाती है भज धातु से मानी जाती है। और जो भज का अर्थ माने है, जो भज का अर्थ माने है वो माने है सेवा करना या भजना, सेवा करना या भजना, या भजना। यानी कि भक्ति शब्द जो माना गया है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से माना गया है, आध्यात्मिक रूप उसका माना, अपने आध्यात्म की सेवा करना या उसको भजना, इस प्रकार से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। जो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, अब हमने बोला ये भक्ति क्या है, भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख माना गया है, जो भक्ति शब्द है उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख माना गया है वह है श्वेता श्वेतर उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद। जो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वो उपनिषद है, श्वेता श्वेतर उपनिषद। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भक्ति काल, जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 विक्रमी माना गया था। और इसका जो भक्ति शब्द का जो व्युत्पत्ति मानी है वो भज धातु से मानी है। और जो इसका अर्थ है भक्ति शब्द का जो अर्थ है भजना या सेवा, मतलब सेवा करना। और जो इसका उल्लेख किया गया है, जो उल्लेख किया गया है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर हम और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।